जी मेरे तो बेटी है ही नहीं। सकी माँ ने? सक्की माँ ने, मैं बेटी नहीं थी। वो कहती थी कूड़े के ढेर में से उठाया। अब भी सौतेली बहनें मेरी यही कहती हैं लोगों को कि मेरे अम्मी अब्बू जा रहे थे तो ये कूड़े में लिपटी पड़ी थी किसी कपड़े में, तो इसको उठा लाए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज की जो कहानी है वो एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी है आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी मोटिवेशन आए कि एक कैसे घरेलू और पेंडू खातून जिसको घर में खाना खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब वो माशाल्लाह 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रही है ज़िंदगी में। कैसे इनकी दुखी कहानी कैसे है कि इनकी वालदा ने शादी कर ली किसी और से, स्टेप सिस्टर्स ने इनको घर से निकाल दिया, या क्या कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? चंदा। चंदा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। पहले तो ज़िंदगी का आपने मुश्किल स्टेज बताएं, फिर आसान वाला बताएं। मुश्किल स्टेज ये है कि मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली, तो जो स्टेप फादर थे वो मतलब सही सलूक नहीं करते थे। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे दारुल-उर्मान में फेंक दिया। स्टेप फादर ने फिर उधर से लेके आई मेरी फ्रेंड। फिर जो बीमार हो गई थी मैं, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अम्मी की तरफ चलते हैं। अम्मी उन्होंने कहा जी मेरे तो बेटी है ही नहीं। सकी माँ ने? सक्की माँ ने। फिर मैं रही हूँ 3 महीने हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल मेडिकल 3 वार्ड में। अच्छा। वहाँ पे मैं 3 महीने एडमिट रही हूँ। तो मेरे जो स्टेप चचा थे वो मुझे मिलने कभी कभी आते थे, पर मेरी अम्मी नहीं आती थी। अच्छा। उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ, फिर ये लोग लेके आए हैं, तो वही सलूक फिर मैं अपनी सिस्टर एक बनी हुई थी उसके पास चली गई, तो वहीं पर रहती रही उनके साथ ही। तो आपके असली जो वालिद साहब थे उनकी डेथ हो गई? हाँ जी, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उन्होंने शादी की? हाँ जी, डेथ के बाद उन्होंने शादी की। तो जब आपको उन्होंने घर से ये एक्सेप्ट नहीं किया कि बेटी है या जो भी है, तो आप कैसे गुजर बसर कर रही थी? मैं जिस तरह अपनी कज़न के घर रह रही थी, कभी कहीं रह रही थी, इसी तरह। वो कहते हैं ना काम प्यारा चम प्यारा नहीं, तो लोगों के मतलब उन्हीं के घर रह के उनके काम भी करने, तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। 2 वक्त की रोटी के लिए काम करती थी? बिल्कुल। तो कितना दुख होता था। मुझे तो आपने बताया तो मेरे वो कि मैं सगी माँ ने, ऐसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितना दुख होता था कि मैं किसी की बेटी, और माँ कह रही है कि मेरी बेटी नहीं है। हाँ जी, वो उनके बस 2 ही बेटियाँ थीं, मैं बेटी नहीं थी। वो कहती थी कूड़े के ढेर में से उठाया। अब भी सौतेली बहनें मेरी यही कहती हैं लोगों को कि मेरे अम्मी अब्बू जा रहे थे तो ये कूड़े में लिपटी पड़ी थी किसी कपड़े में, तो उसको उठा लाए थे। अच्छा, ये बातें आपको सुननी पड़ी? अब भी बड़ी बड़ी यार, ये सुननी तो बहुत ही पड़ती इमोशनल कहानी है यार। है। अभी भी सुननी पड़ती है। अच्छा। अच्छा, ये बातें आपको सुननी पड़ी, अभी भी सुननी पड़ती हैं? अभी भी सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि इनको हमने कूड़े में से उठाया। कूड़े में से उठाया। नाज़रीन, ये जो अभी इन्होंने बताया, मैंने इनकी तो पूरी स्टोरी भी नहीं सुनी पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। यकीन करें मेरे दिल में हो रहा है कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। तो आप पे क्या गुजरती है, कैसे बर्दाश्त करती हैं? अब बर्दाश्त की आदत हो गई है, अब चुप करके रहती हूँ। जहाँ शादी हुई थी तो वो मारता धारता था, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी थी, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब थे उनके वो कब फोत हुए? मैंने नहीं देखे थे, मैं 1.25 महीने की थी जब डेथ हुई थी उनकी। लेकिन आपकी वालदा से अच्छा आपने देखे भी नहीं हुए? नहीं, मैंने देखे ही नहीं। मैं 2.25 महीने की थी। अम्मी बताती थी कि तुम 2.25 महीने की थी जब तुम्हारे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो अब अम्मी से रब्ता है? अम्मी की डेथ हो गई है, 5 साल उनको भी हो गए। अम्मी की भी डेथ हो गई है? अम्मी की। अब मुझे बताएं, जब आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं कि कूड़े का ढेर है ये करके, अब आपको कोई टेंशन नहीं होती? आदत हो गई। आदत हो गई? आदत हो गई। आपके हालात ज़िंदगी में चेंज होने से पहले की बात कर रहा हूँ, कभी खाने के लिए मुश्किल होती थी कि क्या कैसे खाना है? हाँ, बस किसी के घर जाके किसी ने कह दिया कि हमारी ज़रा हांडी पका दो, तुम कुकिंग अच्छी करती हो, तो फिर वो कुकिंग करती थी तो खाना भी मिल जाता था। कुकिंग करती थी, खाना मतलब काम करके खाना अपना गुजारा करने हाँ के लिए। बिल्कुल। तो ऐसा फील हुआ, अब तो आपकी ज़िंदगी मोटिवेशन चेंज हुई, वो भी हम डिस्कस करते हैं कैसे, लेकिन ऐसा फील हुआ कि इतनी मुश्किल लाइफ अगर मैं किसी की बेटी हो के इतने काम कर रही हूँ और कोई सहारा नहीं है, तो क्या एक औरत पे क्या गुजरती है? एक औरत, आपकी मोटिवेशनल स्टोरी में हम पेश करेंगे। मुझे आप बताएं उस दुख में एक औरत पे क्या गुजरती है जब वो अपने आप को दुनिया में अकेला पाती है? हाँ, देखती हैं कि जब किसी बेटी को कोई माँ या बाप प्यार कर रहा होता था तो फिर मेरे दिल को होता था कि काश
मेरे वालिद साहब की डेथ ना हुई होती और मेरी वालदा मुझसे ज़्यादा लगाव करती तो शायद मैं भी सही होती, लेकिन नहीं, बस जो भी था शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। किस्मत में अब आदत बन गई है। अब आदत बन गई है। तो आपकी ज़िंदगी में अब डिस्कस करते हैं कि चेंज कैसे आया, कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज हुई अब आप महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं? अमेज़ोन का कोर्स किया है। जी, अमेज़ोन का कोर्स किया है। अमेज़ोन का कोर्स किया? हाँ जी। कितने महीने का किया? 2 महीने का। 2 महीने का। कितनी फ़ीस दी थी? 30,000। 30,000 फ़ीस दी थी। और अब कितना कमा रही हैं? 2.5 लाख। तो अब जब वो वालदा होती या वो दोबारा वो लोग ज़िंदगी में होते, तो वो अगर जो देख भी रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि हालात तो एक जैसे नहीं रहते, उनको क्या मैसेज देंगी? यही कि हालात एक जैसे नहीं रहते, अप डाउन था। वो एक आपने कूड़े की बात की तो एक वो जुमला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, कूड़ा भी अपनी जगह चेंज करता है, इंसान तो फिर इंसान की हाँ है? बिल्कुल। तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? यही कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए या ऐसा मोड़ भी आए तो अपने को ना कभी गिरा हुआ ना समझो, अपने आप को मजबूत और चल के उठ के दिखाओ कि हम भी कुछ हैं। तो फिर जी जी फिर एक वक्त वो होगा कि जो आपसे नफरत करते हैं ना, वो आपके पास भी होंगे। आप करते हैं, अब जब आपके पास सब कुछ है तो करते हैं? वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। अच्छा, वैसे ही है। चलें, आप मुझे लोगों को क्या मैसेज देंगी ये इस मैसेज अमेज़ॉन सीखने के हवाले से? अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल, जब मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, मैं रोटी लोगों से मांग के खाने के आज मैं खुद बना के खाती हूँ, तो इस तरह लोग भी कर सकते हैं। लोग भी कर सकते हैं। कर ये सकते दौर कितना मुश्किल चल रही है बताएं? अब तो बहुत मुश्किल दौर है। अब तो कोई चीज़ किसी से कोई चीज़ मांगो तो कहो कि पहले आटा ही दे दे हमें। सही बात है। मतलब अब तो वो बातें में बन गई कि जहेज में भी आटा दे दो। जहेज में भी आटा दे दो। मैं तो इसकी शादी हो रही है तो मैं ऐसे कह रहा पेट्रोल भी इसको दे दो 20 लीटर। जो आपके साथ आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेज़ॉन जिसके बारे में हम आपकी मोटिवेशनल स्टोरी बनाई है, आप लोगों को रिकमेंड करें, कौन लोग ज़्यादा अमेज़ॉन सीखते हैं? जो मेहनत ज़्यादा करते हैं। और जो ज़्यादा मेहनत ना करें वो नहीं सीख सकते। इसमें क्लासेस लेना ज़रूरी है हर दिन की? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ये क्लासेस करेंगे तो सीखेंगे ना, वरना तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। क्लासेस लेंगे तो वो सीखेंगे? बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, देखें ये इनकी ज़िंदगी की एक मोटिवेशन है कि इन्होंने अमेज़ॉन सीखा और ज़िंदगी बदल रही हैं। इनके अभी तक ऑर्डर्स में से जितने आ चुके हैं वो 2 से 2.5 के आ चुके हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी कि एक मदर है, इनकी माँ है, माँ वो थी जिसके पाँव के नीचे जन्नत होती है। बिल्कुल। मेरी वही अगर आपको कर दे तो आपको क्या गुजरती है? लेकिन मैं अपनी माँ से उतना ही प्यार करती थी उस टाइम भी और अब भी। उनकी कब्र पे जाती हैं? हाँ, मैं जाती हूँ। फातिहा करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, बल्कि उनकी बरसी आनी है तो वो भी मैंने करवानी है अभी। क्या बात है। तो अल्लाह देखें, बेटी हो के कितनी मोटिवेशनल कहानी है कि बेटी हो के अभी भी दुआ करती है कि माँ ने मुझे बेटी नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरी तो वो माँ है। बिल्कुल, मैंने उनके लिए पढ़ाई की हुई है और जो मैंने उनके ख़त्म में रखनी है। चलें, वेरी गुड। एंड पे अमेज़ॉन के बारे में क्या आप फिर कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगी कि इस मुश्किल दौर में ना तो अमेज़ॉन सीख लें तो बहुत बेहतर है। अब आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। पैसे अच्छे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रही है। और मैं तो हर किसी के लिए यही कहूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप ये सीखें और आप भी कमाएं बैठ के घर। आप भी कमाएं बैठ के घर। आपने घर बैठे बैठे सीखा है? हाँ जी, घर बैठे। ऑनलाइन आपने कहाँ से सीखा? बी कॉमर्स से। बी कॉमर्स से सीखा? हाँ जी। अच्छा, तो बी कॉमर्स में ऑनलाइन कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आज देखें मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कमा रही हूँ घर बैठ के और ज़िंदगी से निकल गई हूँ, दुखी ज़िंदगी से, और अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हैं। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे लोग क्या क्या ताने दे रहे थे कि कूड़े के ढेर से उठाई हो तुम। तो इस सुनने के बाद इंसान पे पहली बार, इन्होंने कितनी बार सुना होगा कि आप पत्थर दिल हैं। अब मैं पत्थर दिल हो गई हूँ, लेकिन कभी मुझे अपनी कहानी दोहराऊँ तो मैं रो भी पड़ती हूँ। अच्छा, रो भी पड़ते हैं। अभी भी ये बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हैं, रो नहीं रही, लेकिन मैं ज़्यादा सवाल करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये अब कहानी ऐसी सुन ली है कि मैं इतने सवाल पूछूंगा तो ये भी दुखी हो जाएंगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी की मोटिवेशन क्या कि अब इनकी ज़िंदगी चेंज हुई है और इन्होंने ऑनलाइन सीखा है अमेज़ॉन। ऑनलाइन अमेज़ॉन सीखने के लिए आपको ये नंबर आ रहा है बी कॉमर्स का, यहाँ कॉन्टैक्ट करें। आप भी सीख सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बदल सकते हैं। बदलने के लिए ज़रूरी है आप कॉल करें, एडमिशन लें, 30,000 फ़ीस है 2 महीने की, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बदले और आप भी अच्छे खासे पैसे कमाएं। ये रो तो नहीं रही अब? अच्छा ये बताएं, आपको ये ताना क्यों देते थे? मुझे बताएं, आपकी वालदा भी ये ताना देती थी? वो जब बात करते थे ना कोई भी,
तो कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी इज़्ज़त किया करो। हमारी कोई बड़ी बहन नहीं है, हम 2 ही बहनें हैं सिर्फ। और वैसे भी अम्मी अबू बताते हैं कि ये हमें कूड़े के डे, हम जा रहे थे कहीं से मजलिस से, मतलब सैयद है ना हम लोग। अच्छा, कौन तो से सैयद हैं आप? ज़ैदी सैयद। अच्छा, ठीक है। तो मजलिस में से आ रहे थे तो वहाँ बच्चे की आवाज़ आई, तो कूड़े के ढेर में कपड़े में लिपटा हुआ था, तो ये हम उठा लाए कूड़े के ढेर में? कूड़े के ढेर में। तो मैं फिर अम्मी से कहती थी, तो अम्मी कहती है बकवास करते हैं तुम, उनकी बातों में आ जाती है। मैं कहा लोगों को कहती हैं। फिर जब अम्मी की डेथ हुई है तब भी इसने एक एक बंदों को, मेरी बहनों ने, मतलब स्टेप सिस्टरों ने कहा कि ये तो कूड़े के ढेर में से उठाई थी, हमारी बहन तो नहीं है, हम तो 2 ही बहनें हैं। तो नाज़रीन देखें हालात कैसे बदलते हैं। अब इनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, अब कैसी ज़िंदगी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं सबसे बेहतर हूँ। किसी के आगे हाथ ना पहले फैलाया है तो ना अब फैलाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन ये थी आज की कहानी। अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर 2 आ रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अमेज़ॉन कॉल करें, एडमिशन लें और सीखें, और ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, आगे लोगों को भी सिखाएं, ताकि आप जो है उनका भी भला कर सकें। 30,000 फ़ीस है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऑनलाइन सीखने का, जूम पे क्लासेस लेने का ये फ़ायदा है कि बंदे को आदत हो जाती है ना। 2 महीना बैठ के सीखे तो आदत होती है घर में काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आदत हुई है? हाँ जी, हुई है, तो करती हूँ तो मज़ा भी आता है। अच्छा, दिल लग जाता है। हाँ, दिल लग जाता है, तो आपका भी दिल लगेगा अगर आप ऑनलाइन सीखेंगे। तो नाज़रीन लाजमी सीखें। फिर से नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इस नंबर पर रब्ता करें और अमेज़ॉन सीखें। अपने हालात बदलें। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात हैं, अपने हालात बदलें। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।